आईसीआर 2026 में यूजी काउंसलिंग की अगर बात करूं तो मेन काउंसलिंग तो मेरे भाइयों कंप्लीट हो चुकी है। अब अंतिम जो साया जिसका ऊपर हाथ आपका रहेगा वो है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर 2026 की जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उसमें किन बच्चों को सिलेक्शन मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और सीटें क्या मॉपअप राउंड में खाली रहेगी। दैट्स ए बिग क्वेश्चन। इस वीडियो में सारी चीजें समझाने वाला हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी बच्चे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल अबाउट मॉपअप राउंड के रूल्स के बारे में वीडियो मैंने डाल रखा है। और एक जो बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं उन बच्चों को मॉपअप राउंड के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रिजेक्शन, जैसे अगर 10,000 रुपए पे कर दिए तो आप एलिजिबल नहीं हो। अदरवाइज काफी बच्चे, लास्ट ईयर एक हमारा स्टूडेंट था उसको सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो उसने बाद में काउंसलिंग करवाया, बाद में उसको यूनिवर्सिटी मिल गया। तो ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने 10,000 रुपए पे नहीं किए तो उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड की जो अपनी काउंसलिंग होने वाली है मेरे भाई, हाँ ठीक है, मॉपअप में आप लोगों को करना क्या है इसकी पहले तो हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बाकी रूल्स तो मैं हमेशा बताता ही हूँ, है ना। चॉइस फिलिंग सर कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट कैसे कि मेन काउंसलिंग के अंदर भी है ना बहुत सारी बच्चों ने गलतियां की है, अच्छी रैंक होने के बाद भी अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छे से नहीं भरा है। एग्री कैपिटल के मेन काउंसलिंग में 500 प्लस बच्चों का सिलेक्शन देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हो चुका है, तो आपको भी बिल्कुल देरी नहीं करनी है। और अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग अपनी सारी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से, और लास्ट राउंड है इसमें तो गलती आपको बिल्कुल करनी नहीं है, तो करना क्या है, ये जो नंबर दे रखे हैं 9214005895 है ना, इन नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके लिख देना है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग। मॉपअप राउंड में अभी आपका चार्ज है वो 599 कर दिया है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लो, ताकि हम यही चाह रहे हैं कि आपकी एक अच्छी रैंक है तो चॉइस फिलिंग आप अच्छे से फिल करो। इस चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना कि आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें वही सीट्स आपको देखने को मिलेगी जहां पे सीटें खाली रहेगी, है ना। सब जगह तो बेटा खाली सीट रहेगी नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि सर काफी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर मॉपअप राउंड में कितनी सीट खाली रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया बता दो। देखो सीट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, है ना, कि कितनी सीट्स रहेगी, हालांकि रफली आइडिया मैंने आप लोगों को पहले भी दे दिया है, लेकिन आप ये चीज एकदम क्लियर कर लो कि 600 प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सीट्स वैकेंट रहने वाली है, जिसमें आपके टोटल 13 कोर्सेज है ना, 10% सीट्स वैकेंट, ये एक बहुत अच्छे नंबर है। और 600 प्लस सीट्स में अच्छे रैंक वाले जो बच्चे हैं, है ना, जिनके रैंक अच्छे रैंक वाले, उन बच्चों ने ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा कि एडमिशन या तो उन्होंने किस में ले लिया है बेटा, बीएससी एग्री में ले लिया है, ठीक है, या फिर उन्होंने एडमिशन है वो बीएससी हॉटी में ले लिया है, या फिर काफी बच्चे जो बीटेक वाले थे उन्होंने बीटेक में ले लिया है। अब हो सकता है काफी बच्चों को अलग अलग कोर्स मिला फॉरेस्ट्री वगैरह, लेकिन वो लेना नहीं चाहते, उन्होंने अपग्रेड किया, 10,000 रुपए भर दिए, तो वो मॉपअप में जा नहीं सकते। सीधी बात है ना। तो आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सीटें 600 सीट बहुत नंबर होते हैं ना। आपने देखा होगा लगभग 10-10 हजार, 12-12 हजार, 14-14 हजार तक भी कम्युनिटी साइंस जैसे कोर्सेज है वो अलॉट हुए हैं, और मैंने ये चीजें आपको प्रूफ दिखाई इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। बीटेक के अंदर ओबीसी कैटेगरी में 22,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में भी सीट है वो अलॉट हमने करवाया, वो पीसीएम का बच्चा था, है ना। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हैं, कहीं से भी हो, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करोगे तो सीट आपको मिलनी श्योर है। अब कट ऑफ जितनी जो हमने कट ऑफ मानी है उनसे आप मान के चलो 400 से 500 रैंक तो प्लस रहनी है। उसके बाद में आपके हैं लक। सर लक कैसे कि भाई कितने बच्चे बाहर निकले हैं, बीच में से तो हम सारे बच्चों को फ्रॉड नहीं सकते हैं, उनको वो तो खोल के देख नहीं सकते। हाँ जैसे देखो कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे 1 से लगाकर 1000 के बीच में, मैं थोड़ा आपको कैलकुलेशन समझाने का प्रयास करता हूं, है ना, कि भाई 1 से लगाकर 1000 वाले मॉपअप में कितने बच्चे आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बच्चे, ठीक है, या फिर 10 बच्चे मान लो, उससे ज्यादा क्या होगा। हाँ सर 10 बच्चे कैसे कि भाई काफी बच्चों ने मैन काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं करवाई है, ऐसे बच्चे हो सकते हैं, या फिर किसी कारणवश उन्होंने गंदा चॉइस प्रेफरेंस कर दिया,
फर्स्ट राउंड में उन्होंने पता चल गया तो उन्होंने फी पेमेंट नहीं किया है, वो मॉपअप में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं लगभग आपका 4 से लगाकर 2000 के बीच में, तो यहाँ पे भी लगभग आपको 20 एक बच्चे 30 एक बच्चे देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऐसे करके आप 5000 तक जाओगे ना, तो नॉर्मली आपको कितने बच्चे देखने को मिलेंगे, 5000 तक 100 एक बच्चे देखने को मिलेंगे। इन 100 में से 60 से 70 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको बीएससी एजी चाहिए, है ना, बीएससी एजी चाहिए। उनके अलावा कुछ कोर्स है जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो थोड़े ज्यादा ही होते हैं, इस बार के कंपैरिजन में हम चीज ये देख रहे हैं। फिर मॉपअप राउंड में ध्यान रखना, जिस कोर्स के अंदर जिस कॉलेज में आपको जाना है वही कोर्स और वही कॉलेज डालना, ताकि किसी बच्चे को अगर कम्युनिटी साइंस जैसा जैसे कोई कोर्स कम्युनिटी साइंस वाला आपको लेना है तो इजीली आपको वहां पे एडमिशन मिल जाए। उसके बाद बेटा 7000 तक मेरे को जहां तक लग रहा है कि कितने बच्चे हो सकते हैं, 7000 तक हम मान के चल रहे हैं कि 300 से लगाकर 500 बच्चे अगर निकलेंगे तो सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, कुछ बच्चे तो रिजेक्टेड रहेंगे, तो यहाँ से सही बच्चे कितने होंगे, तो लगभग आप मान के चलो 150 से 180 के समथिंग बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 10,000 तक आते हैं तो यहाँ पे है ना थोड़े नंबर्स है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, इंक्रीज होने, हालांकि ज्यादा नंबर ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, कभी कभी है ना मॉपअप राउंड में ये देखता हूँ जनरल कैटेगरी में भी कभी कभी 8,000 पे 9,000 रैंक पे भी बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ कोर्स हमने ऐसे देखे हैं लगभग बच्चों को 15,000 रैंक पे भी अलॉट हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड कि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप से काउंसलिंग करते हैं, कुछ बच्चे उसमें भी गलत कर देते हैं। यहाँ पे ना तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा ना ही कोई अदर ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। कट ऑफ आप मान के चलो, अगर जिन भी बच्चों का 15,000 तक रैंक है ना, उन बच्चों को तो उम्मीद किसी ना किसी कोर्स में जरूर लेके बैठनी है। तो सर काउंसलिंग किसको करवानी चाहिए, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग बेटा अगर आपका स्कोर 0 या फिर नेगेटिव में नहीं है, चाहे 1 मार्क्स भी है, 10 मार्क्स भी है, 100 मार्क्स भी है, तो आपको जरूर है इस काउंसलिंग में बैठना चाहिए। और इस काउंसलिंग का सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो है एग्री कैपिटल का काउंसलिंग। सर एग्री कैपिटल का काउंसलिंग क्यों बेस्ट है, आप कैसे कह सकते हैं बेस्ट है, तो मैं आपको बेटा जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर भी हमने लगभग फाइनल राउंड तक 1000 के समथिंग बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, और इस बार भी हम लगभग उतने ही बच्चों का सिलेक्शन करवाने वाले हैं। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और लास्ट मैं यहाँ पे कोई चीजें बढ़ाता नहीं हूं, इतने बच्चों को करवा दिया, ये करवा दिया, आप लास्ट 4 साल में एग्री कैपिटल की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। लास्ट 4 सालों से हम ये जो काम कर रहे हैं उसके अंदर लगभग हमने 3000 के समथिंग बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज तक भेजा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एग्री कैपिटल कितना बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को दे रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको करना क्या है, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आप लोगों को अभी का अभी डाल देना, 5895 है ना, 9214005895, और लिख देना है मॉपअप राउंड काउंसलिंग, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कल जैसे ही मॉपअप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली है। उसके बाद में आप लोगों की क्या होने वाली है, प्रॉपर वे में काउंसलिंग होने वाली है, और काउंसलिंग पूरी क्या होगी, एकदम आपकी न्यू काउंसलिंग होगी, वो भी चीज है वो आपको एकदम ध्यान रखना है। आई बात समझ में, तो मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।